हेलो बच्चों, हम लेके आए हैं मोशन पार्ट 5 जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कुछ करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। प्रीवियस लेक्चर में जो मोशन पार्ट 3 था उसमें हमने देखा वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी और उसमें एनसीईआरटी के हमने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किए थे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, क्या स्टडी करेंगे? मोशन पार्ट 5। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सेलरेशन। The rate of change of velocity with respect to time is called acceleration। ठीक है, जो ये डेफिनेशन देखो क्या बता रही है, इसको हम फॉर्मूले से समझ रहे हैं। एक्सेलरेशन इसके इक्वल हो रहा है, देखो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? चेंज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। कोई बॉडी है जो मोशन कर रही है, उसकी वेलोसिटी हो रही है चेंज, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है और उस वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है, उन दोनों का रेशियो क्या होगा? एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी की जो रेट है उसमें जो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। एंड देखो एक्सेलरेशन की समथिंग प्रॉपर्टी भी है, सम प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। एंड वेक्टर क्वांटिटी को कैसे डिनोट करते हैं कि कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसके ऊपर ऐसे एरो का क्या करते हैं? साइन बनाते हैं। तो वो से क्या शो कर रहा है? एरो का साइन कि दिस फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए डिनोटेड बाई ए। जो एक्सेलरेशन है वो किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हुई। एंड नेक्स्ट देखो क्या प्रॉपर्टी है? द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो कब होगी? इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। व्हेन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंड नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? जब इसकी क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? वेलोसिटी के क्या होगी? अपोजिट होगी। अब इसको देखो बच्चों, हम समझते हैं। एंड देखो एक बार मिटा दे, ये फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, आप ये उतार सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, इसको हम समझ रहे हैं कि क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव क्या कब होगा। देखो बच्चों कि मान ली हम कोई क्या करें, कार को ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, देन उस कंडीशन में हम कार क्या करिए? मोशन करिए। एंड हमने मान लो रेस दी तो कार की स्पीड क्या होगी? बढ़ गई। ठीक है, स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो दिस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? सेम ही डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि कार को ड्राइव कर रहे हैं, कार मोशन कर रही है, उस कंडीशन में अगर हम क्या लगा रहे हैं? ब्रेक लगा रहे हैं, तो कार की वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी जब हो रही है डिक्रीज, देन उस कंडीशन में हम क्या मानेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू वेलोसिटी। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन या इसको डी इलेक्ट इसे क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। तो अब देखो बच्चों, और इसमें देखते हैं कि एक्सेलरेशन को और किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। मान लो कोई बॉडी है जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, एंड u इज इक्वल टू 25 मीटर अपॉन सेकेंड। देन सम टाइम एंड 10 सेकेंड, देखो 10 सेकेंड बाद 10 सेकेंड बाद क्या हो रहा है कि इसकी वेलोसिटी हो रही है चेंज। ठीक है, चेंज होके इसकी वेलोसिटी हो गई मान लो 35 मीटर अपॉन सेकेंड। इसमें टाइम टेकन कितना है? 10 मिनट है। तो एक्सेलरेशन की एक तरीके से दूसरी डेफिनेशन या दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस
इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन देखो, इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन देखो, अगर ये फॉर्मूला हम क्या करें, अप्लाई करें, तो इसको हम एक बार देख रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके देख रहे हैं कि कैसे वैल्यू निकलती है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों? 35 मीटर अपॉन सेकेंड, एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 25 मीटर अपॉन सेकेंड, एंड टाइम टेकन कितना है? 10 सेकेंड। तो देखो, इसको एक बार मिटा दे क्या? चलो देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 10 मीटर अपॉन सेकेंड एंड 10 सेकेंड। दिस विल कैंसिल दिस, 1 मीटर अपॉन सेकेंड, ये सेकेंड सेकेंड से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सेकेंड की स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर सेकेंड की पावर माइनस की 2। दिस इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूनिट क्या आती है? मीटर सेकेंड की पावर माइनस 2। ठीक है, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एंड यूनिट अगर हम चेंज भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, या किलोमीटर लिख सकते हैं, आवर स्क्वायर हो सकता है। इस तरीके से इसकी यूनिट भी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। तो देखो बच्चों, यहाँ तक आया गया समझ में। अब हम चलते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है और एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? देखो, फर्स्ट क्या है? व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट। ठीक है, कोई बॉडी है जिसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट में इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इक्वली क्या हो रही है? अमाउंट में चेंज हो रही है। तो दिस एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो देखो अब इसको बच्चों हम समझ रहे हैं एग्जांपल से। मान लो कि कोई बॉडी है, ठीक है, दिस टाइम, इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, एंड सम टाइम ऐसे मानते हो ये बॉडी है, इसकी इतनी वेलोसिटी है, एंड 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद देखो इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है? 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 20 मीटर अपॉन सेकेंड, एंड अगेन 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद क्या होगी? इसकी वेलोसिटी 30 मीटर अपॉन सेकेंड, और 1 सेकेंड बाद वापस मान लो 40 मीटर अपॉन सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इक्वल अमाउंट में क्या हो रही है? इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद इक्वली अमाउंट में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? इधर ये 10 का चेंज आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगले 1 सेकेंड में भी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगले 1 सेकेंड में भी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। मान लो इस कंडीशन में ये है फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर अपॉन सेकेंड, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर अपॉन सेकेंड, टाइम टेकन कितना है? 1 सेकेंड। तो ये कितने हो जाएगा? 10 मीटर, ये सेकेंड सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड की पावर माइनस 2 ऐसे आ जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन आ गया ना फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम देखो इसको हम ले रहे हैं,
ए टू पोजीशन देखो, ये जो पोजीशन है इसमें क्या है, सेकंड एक्सेलरेशन कितना आ रहा है देखते हैं, 30 मीटर/सेकंड माइनस 20 मीटर/सेकंड अपॉन में 1 सेकंड। ठीक है, तो देखो इसको ना समझते हैं, 10 मीटर/सेकंड अपॉन में क्या है 1 सेकंड। तो ये जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 10 मीटर/सेकंड की स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 10 मीटर/सेकंड/2। ठीक है, तो इस कंडीशन देखो वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन मान लो चेंज हो रहा है, यहाँ पे 30, यहाँ पे आप लिख दो 50, इधर लिख दो आप 60। इस कंडीशन देखो 30 - 10 20, यानी 20 मीटर/सेकंड स्क्वायर आएगा। 50 इसमें भी चेंज करेंगे थोड़ा सा, इसमें 40 रखो आप, और इसको लिख दो 70। फिर 40 - 30 10, यानी 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट टाइम क्या आ रहा है 20 मीटर/सेकंड स्क्वायर। देखो इधर अगर आप लिखोगे 30 तो इधर आ जाएगा 20 मीटर/सेकंड स्क्वायर। एंड इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 40 - 30। इस कंडीशन में क्या होगा 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन चेंज हो गया ना यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इतना समझ में आया। इस तरीके से एग्जाम्पल लेके एक्सेलरेशन को क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डिफरेंस देख सकते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। बुक के आपके क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन। ठीक है, फर्स्ट क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये पूछ रहा है कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब कहेंगे हम, एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बच्चों जो हमने पीछे किया था ना यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, वही डेफिनेशन है। कोई बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, बाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो उस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। एंड किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, बाई अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, उसे क्या कहेंगे नॉन एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। कोई बॉडी है जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वली चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में हम जो मोशन होगा उसे क्या कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। और उसकी वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है, लेकिन डिफरेंट है उनका चेंज होने का जो एक तरीके से रेट क्या होगा, डिफरेंट है। कभी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, कभी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में, तो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हम एग्जांपल ले सकते हैं, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉल। ठीक है, मान लो कोई बॉल है वो क्या कर रही है, फ्रीली फॉल मोशन कर रही है, तो उस कंडीशन में हम इस टाइप के मोशन क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ कार। तो कोई कार का मोशन है ना उस टाइप के, इसे क्या कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर, ठीक है, आवर इनवर्स टू 60 किलोमीटर आवर इनवर्स इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। एक बस है जिसकी क्या स्पीड डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट क्या थी, स्पीड कर दो, ये वेलोसिटी एक तरीके से, ये क्या है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो देखो इसको हम एक बार मिटा रहे, इरेज कर रहे हैं, तो इसमें क्या है जो मोशन दे रखा है उस टाइप के मोशन में हमें निकालना है बॉडी का एक्सेलरेशन, बस की एक्सेलरेशन निकालनी है। तो देखो गिवन डाटा क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं आंसर में, ये सॉल्यूशन में गिवन डाटा। ठीक है, तो गिवन डाटा क्या दे रखा है, गिवन डाटा दे रखा है
देखो इधर रखा है इनिशियल वेलोसिटी, स्पीड दे रखी है, अगर ये है करिए इसे वेलोसिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी बताओ, 80 किलोमीटर पर आवर, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड टाइम टेकन कितना है बताओ, टाइम कितना दे रखा है, कितने टाइम में डिक्रीज हो रही है, 5 सेकंड में डिक्रीज हो रही है। 80 से 60 किलोमीटर पर आवर होने में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड टाइम लग रहा है। इस कंडीशन में देखो बच्चों, ये हमें सेकंड में दे रखा है, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो इस कंडीशन में हम इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखो कैसे चेंज करते हैं, 81 किलोमीटर इज इक्वल टू, ठीक है, 1000 मीटर अपॉन 1 आवर इज इक्वल टू कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकेंड। तो इस कंडीशन देखो, दिस कैंसिल दिस कैंसिल दिस, अपॉन ये कितने का आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 40, फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया देन इस कंडीशन देखो वैल्यू क्या आ रही है, 2 × 20 × 10 यानी 200 अपॉन 9 मीटर अपॉन सेकेंड। इस वैल्यू को ऐसे ही रहने दो, इसको चेंज नहीं करें एक बार। ठीक है, इसको और सॉल्व नहीं करना है, बाद में इसको जो वैल्यू पुट करेंगे ना, उस कंडीशन में ये सॉल्व हो जाएगा। एंड देखो इस कंडीशन में क्या होगा, 60,000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर को चेंज कर दिया मीटर में, एंड आवर को चेंज कर दिया सेकेंड में। इस कंडीशन में देखो क्या होगा, जीरो कैंसिल जीरो, जीरो कैंसिल जीरो, 60 को कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 18, ये चला गया 30, एंड वापस करेंगे तो ये 9, ये हो गया 50। अब इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि अपॉन में हमें 9 चाहिए, 9 से ना हमारी वैल्यू इजीली सॉल्व हो जाएगी। अपॉन में 9 रहेगा दोनों के, तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या हो जाएगी, इजीली सॉल्व हो जाएगी। अपॉन में क्या बचा है, 9 सेकेंड, एंड ऊपर क्या है देखो, 15 × 10 यानी 150 मीटर। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये आ गई इनकी वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी की। अब देखो, अब हम जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे उस कंडीशन में, देखो फॉर्मूला भी जो अपने पीछे देखा था वही था। क्या है फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो इस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है 150 अपॉन 9, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 200 अपॉन 9। ठीक है, ये है मीटर अपॉन सेकेंड, अपॉन में 5 सेकेंड। अब देखो ऊपर वाले से एलसीएम अगर इसको सॉल्व करेंगे 9 एलसीएम आ जाएगा, एंड 150 माइनस 200 कितना आ जाएगा, माइनस का 50 अपॉन 9 मीटर अपॉन सेकेंड एंड 5 सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखो इसमें सॉल्व कैसे होगी, 50 इंटू मीटर अपॉन 9, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 5 सेकेंड इंटू सेकेंड, 5 कैंसिल, इस कंडीशन देखो क्या होगा, -10 अपॉन में 9 मीटर सेकेंड की पावर माइनस सेकेंड की पावर 2। तो जब इसमें इसको सॉल्यूशन सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, 10 में 9 का 1 बच जाएगा। ठीक है, फिर 1 बच गया तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो इस कंडीशन में 10 बच जाएगा, वापस 1 बच जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी -1.1 मीटर सेकेंड की पावर -2। तो ये एक तरह से क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू वेलोसिटी। इतना समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, चलो देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे,
वहाँ PDF में ये क्वेश्चन आराम से किए हुए, यहाँ पे आप समझ लो, वहाँ पे PDF में देख लेना स्टेप बाय स्टेप। तो देखो आगे देखते हैं। देखो ए ट्रेन स्टार्टिंग फॉर ए रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन क्या कर रही है, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है, अटेन ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो इस कंडीशन देखो क्या हो रहा है कि ये है ट्रेन, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये अभी स्टैंडिंग है ना, रेस्ट में है, मोशन कर रही है, और 10 मीटर 10 सेकंड की 10 मीटर के बाद देखो क्या हो रहा है, ये है 10 मीटर, 10 मीटर के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, इसने कितनी वेलोसिटी ले ली बताओ, फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बच्चों इनको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 10 मीटर को अगर सेकंड में चेंज करो तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 600 सेकंड, और 40 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन आवर इज इक्वल टू 1 आवर में कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड, दिस कैंसिल दिस कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा, इससे 2 से डिवाइड होगा, ये हो गया 20, अगेन ये 9 एंड 10, तो वैल्यू क्या आ रही है, 10 इंटू 10 100 अपॉन 9 मीटर अपॉन सेकंड, ये वैल्यू आ रही है। इसको ऐसे रहने दो, जो आगे सॉल्यूशन उसमें क्या होगा, इजी होगा हमारे। तो इसमें हम क्या देखना, हमें देखो एक्सेलरेशन निकालना है फाइंड, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है देखो, 100 अपॉन 9 मीटर अपॉन सेकंड माइनस 0, एंड टाइम कितना है 6000 सेकंड, 600 सेकंड, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो क्या होगा, 9 इंटू 600, क्या हो जाएगा मीटर, सेकंड इंटू सेकंड हो जाएगा सेकंड की पावर माइनस 2, तो ये देखो बच्चों कैंसिल होगा इधर, 1 अपॉन 9 इंटू 6 44 मीटर सेकंड की पावर माइनस 2। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो समथिंग वैल्यू आएगी 0.018 मीटर, ठीक है। बुक में इसकी वैल्यू दे रखी है 0.02 मीटर सेकंड की पावर माइनस 2, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि बच्चों देखो, एक इस तरीके से हम ये जो अपॉन में ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, इनका देखो क्या है, इनमें ऐसे कर सकते हैं, मान लो कोई ये है ए नंबर है, अपॉन में है एक्स अपॉन वाई, दिस कंडीशन देखो ये हो जाएगा उल्टा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, ऐसे कह सकते हैं ए वाई अपॉन एक्स, एंड सेकेंड कंडीशन में अगर देखो ऐसे दे रखा है रेशियो कि ए अपॉन बी अपॉन में एक्स, इस कंडीशन में क्या होगा, ए अपॉन बी इंटू एक्स, ऐसी बन जाएगी। तो यहाँ पे जो ये है, तो ये 6,000 सेकेंड, 600 सेकेंड, ठीक है, ये क्या 9 सेकेंड से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा था, 600 सेकेंड, ठीक है, ये ऊपर चला गया और 9 सेकेंड से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया सेकेंड की स्क्वायर, सेकेंड की स्क्वायर, एंड ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, एंड 1/54 बचा, और ये आ गई इनकी यूनिट, ठीक है। तो अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, पढ़ते रहो और कमेंट करो कि 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनके ये वीडियो समझ में आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी कमेंट करो।
नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे।